दोस्तों, आपने अक्सर 7 की संख्या को कई जगह इस्तेमाल में होते देखा होगा और यह भी सुना होगा, जैसे हिंदू धर्म में विवाह के समय 7 वचन, अग्नि के 7 फेरे, संगीत के 7 सुर, सप्ताह में 7 दिन आदि। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, पर क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे का कारण धार्मिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी है। भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या बहुत खास मानी गई है। ये 777 क्या है किसी को नहीं पता, बस होता है। जैसे संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 गृह, 7 तल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, सप्तलोक, सूर्य के 7 घोड़े, सप्त धातु, 7 द्वीप, 7 दिन इत्यादि। और शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र माने गए हैं। इन केंद्रों को चक्र कहा जाता है। इनके नाम है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र आदि। और ये चक्र ही हमें जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करते हैं। मान्यता है कि 7 फेरे जीवन की पूर्णता को दर्शाते हैं। इसमें जप, तप, व्रत, नियम, दान, कर्म एवं स्वाध्याय और ये 7 बिंदु ही विवाह परंपरा को पूर्ण करते हैं। और 7 फेरों का संबंध 7 जन्मों के प्रतीक से भी माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि पति पत्नी का संबंध सिर्फ एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्मों का होता है। और संयोग से दुनिया के महान फुटबॉलर सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लकी नंबर 7 है और MS धोनी सर का भी, और उनका बर्थडे भी 7 मई को है। वाओ, है ना अमेजिंग। दरअसल 7 को पूर्ण अंक माना गया है, यानी 7 किसी दूसरे अंक से पूरी तरह विभाजित नहीं होता। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक पक्ष ये है कि जिस तरह अंक 7 अविभाजित है, उसी तरह मनुष्य का भी किसी से घनिष्ठ संबंध कभी भी अलग न हो। 18 के अंक को भी बहुत शुभ माना जाता है और साथ ही अंक ज्योतिष के लिए यह अंक इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है, और साथ ही अंक ज्योतिष के लिहाज से यह अंक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका योग 9 बनता है, अर्थात 1 धन 8 बराबर 9। और इस अंक का निर्माण इसी 18 के योग से होता है। और 9 अंक को न्यूरोलॉजी का सबसे पावरफुल अंक माना जाता है। तो ज्योतिष में इसका संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। और इस अंक का संबंध बहुत अनसुलझे रहस्यों से भी है। और यह एक आश्चर्य आज भी बरकरार है कि जैसे महाभारत के युद्ध में जहाँ कृष्ण के साथ 8 अंक जुड़ा रहा, वहाँ इसी युद्ध में 18 का अंक की समानता का रहस्य क्यों है, यह शोध का विषय भी हो सकता है। यह देखा जा सकता है कि नंबर 18 महाभारत में कई जगह प्रयोग हुआ है। नंबर 18 का मतलब संस्कृत में जया होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ बलिदान से है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय है। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18,000 श्लोक है। माँ भवानी के 18 प्रसिद्ध स्वरूप है। कुल 18 सिद्धियाँ बताई गई है। और ऋषि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 18 पर्व है। और महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडव की 7 अक्षौहिणी सेना थी। और इस युद्ध के भी प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे। और महाभारत में 18 की संख्या का अंतिम आश्चर्य यह है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों के तरफ से 15, यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। और सांख्य दर्शन में भी पुरुष, प्रकृति, मन, 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और 5 ज्ञानेंद्रिया श्रोत, त्वचा, चक्षु, नासिका एवं रसना, और 5 कर्मेंद्रिया वाक, पाणी, पाद, पायु एवं उपस्थ। इन 18 तत्वों का विवरण मिलता है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्यायशास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, ऐसी 18 तरह की विद्याएं हैं। 1 संवत्सर, 5 ऋतुएं और 12 महीने, ये कुल मिलाकर काल के 18 भेदों को प्रकट करते हैं। और संयोग से
भारतीय टीम के कैप्टन सर विराट कोहली का भी लकी नंबर 18 ही है। और 18 से संबंधित 18 अप्रैल को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हुआ। वाव, क्या गजब फैक्ट है ना। 777 या 18 और आप भी इन नंबर से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाएं जानते हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।